हेलो प्यारे बच्चों। मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इजी वे टू लर्न केमिस्ट्री में। देखो बच्चों, जैसे कि आप मुझे कह रहे थे कि आप पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक डाल दो जिससे कि हम अपनी तैयारी कर लें। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें हमने सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए हैं। सबसे पहले लिए हैं नेम रिएक्शन। ठीक, सबसे पहले हम वो मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन पढ़ेंगे जिनके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक, उन नेम रिएक्शन में से सबसे पहली जो नेम रिएक्शन है, जो नाम अभिक्रिया है, वो है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया क्या होती है? बहुत छोटी सी बात है, बहुत आसान सी बात है। मैं बहुत आसान वे में, बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा कि वुड्स अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, देखो वुड्स अभिक्रिया पता क्या होती है, ध्यान से देखना। एल्काइल हैलाइड अभिक्रिया करता है किसके साथ? सोडियम के साथ। किसके साथ भाई? सोडियम के साथ, 2Na के साथ। बस क्या होता है, इस एल्काइल हैलाइड का मैंने एक अणु और ले लिया और उसे उल्टा करके रख दिया RX। ठीक, उपस्थिति होती है ड्राई ईथर की, मतलब शुष्क ईथर। ठीक, देखो क्या होता है, मतलब RX रिएक्शन करता है। RX होता है एल्काइल हैलाइड। इस एल्काइल हैलाइड के दोनों लिए रिएक्शन कराएगी किसके साथ? सोडियम धातु के साथ। क्या होगा, ध्यान से देखना। यहां से इतनी चीज एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर हो जाएगी, इसमें से ये हो जाएगा बाहर। देखो 2Na और 2 ही हो गए X, मतलब 2NaX। तो 2NaX एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर और प्लस, देखो ये R जुड़ जाएगा इस R के साथ, R सिंगल बॉन्ड R, ये जुड़ जाएगा R सिंगल बॉन्ड R। ठीक है भाई, ये हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा क्या? R सिंगल बॉन्ड R। ये ऐसे R और सिंगल बॉन्ड से R, इसका नाम है। जब R सिंगल बॉन्ड R होता है तो नाम होता है उसका एल्केन। क्या नाम होता है? एल्केन। ठीक है, देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा कि वुड जबी क्रिया पता क्या होती है? इसमें RX की रिएक्शन होती है सोडियम धातु के साथ। ठीक है, बस RX के दोनों ले लिए, इस अणु को मैंने उल्टा करके रख दिया। यहाँ से ये X और यहाँ से ये वाला X, बीच में से 2Na, मतलब 2NaX बाहर एज ए साइड प्रोडक्ट, और R सिंगल बॉन्ड R जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा एल्केन। लैंग्वेज आपको कैसे लिखनी है? बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो कैसे, ध्यान से देखना। लैंग्वेज देखो कैसे लिखेंगे कि जब एल्काइल हैलाइड की विक्रिया सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्केन प्राप्त होता है। दोबारा समझो, जब एल्काइल हैलाइड की विक्रिया सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्केन प्राप्त होता है। यह विक्रिया वुड्स विक्रिया कहलाती है। देखो मैं लिख देता हूं साथ के साथ कि जब जब एल्काइल हैलाइड की विक्रिया जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है कराई जाती है कराई जाती है तो एल्केन प्राप्त होता है। तो एल्केन प्राप्त होता है।
तो एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया वुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया वुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है भाई, आप चाहो तो एग्जाम्पल लिख सकते हो। देखो कैसे एग्जाम्पल, हमने लिया कोई एल्काइल हैलाइड, जैसे हमने ले लिया CH3Cl। ठीक है भाई, इसकी रिएक्शन करवा दी सोडियम धातु के साथ। इस एल्काइल हैलाइड का एक अणु और ले लिया और इसे मैंने उल्टा करके रख दिया यहाँ बस। ठीक, ये भी CH3Cl, ये भी CH3Cl। ठीक, उपस्थिति मेरे भाई वही है किसकी, ड्राई ईथर की। ठीक, तो देखो क्या होगा, यहां से इतनी चीज एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर, देखो ये 2Na और 2Cl, मतलब बाहर निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट 2NaCl प्लस, देखो CH3 और सिंगल बॉन्ड से CH3, ये बन जाएगा CH3 और सिंगल बॉन्ड से CH3। ठीक, तो देखो एक कार्बन, दो कार्बन के लिए क्या लगेगा, एथ भाई, एक और एक, दो कार्बन, दो कार्बन के लिए एक, और बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसलिए नाम बन जाएगा एथेन। ठीक, इसका नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। ठीक है भाई, इसका नाम क्या है, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, इसे नोट करो। फिर अगली रिएक्शन पढ़ते हैं। की रिएक्शन है भाई फिटिग अभिक्रिया। अब फिटिग अभिक्रिया क्या होती है वो पढ़ेंगे बहुत आसान से। ठीक है, देखो ध्यान से देखेंगे कि क्या होती है फिटिग अभिक्रिया। देखो, इसमें लिया जाता है एराइल हैलाइड, जिसे आप क्या कहते हैं, AR। ठीक, ARX, यह है एराइल हैलाइड। ए में लिख देता हूं, यह है एराइल हैलाइड। ठीक है भाई, एराइल हैलाइड। ठीक, इस एराइल हैलाइड की भी रिएक्शन किसके साथ होती है मेरे भाई, सोडियम धातु के साथ। और यहां भी इसके दोनों लिए जाते हैं, तो इसे मैंने वही उल्टा करके रख दिया। ठीक, इसमें भी क्या होता है, ड्राई ईथर की उपस्थिति होती है। ठीक है भाई, किसकी उपस्थिति होगी, ड्राई ईथर। तो देखो एज ए साइड प्रोडक्ट फिर इतनी चीज बाहर हो जाएगी, हाँ या ना बोलो। ठीक, 2Na और 2 ही X, तो मतलब एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर हो जाएगा 2NaX। और प्लस में देखो ये वाला AR सिंगल बॉन्ड से AR, तो AR सिंगल बॉन्ड AR, ये क्या है एराइल और ये क्या है एराइल, तो मतलब ये बन जाएगा डाई एराइल। हाँ या ना, दो एराइल तो दो के लिए क्या डाई, और एराइल है तो डाई एराइल। ठीक, अगर लैंग्वेज लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, देखो बहुत आसान लैंग्वेज, पहले मैं बता देता हूं। देखो कि जब एराइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में या ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो डाई एराइल बनता है, और यह अभिक्रिया फिटिग अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं, जब एराइल हैलाइड की अभिक्रिया, जब एराइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो
डाई एराइल प्राप्त होता है। तो डाई एराइल प्राप्त होता है, डाई एराइल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया फिटिग अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? फिटिग अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया फिटिग अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है मेरे भाई, तो इसे कहते हैं फिटिग अभिक्रिया। ठीक, देखो अगर एग्जाम्पल देना हो तो कैसे दे सकते हैं, आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कैसे, ध्यान से देखना। यहां मैंने लिया कोई एराइल हैलाइड, ठीक, जिसका नाम, जैसे मैंने लिया ये, जिसका नाम है भाई क्लोरोबेंजीन। ये क्या है भाई? क्लोरोबेंजीन। ठीक, इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवा दी सोडियम के साथ, और इसका एक अणु और ले लिया, और मेरे भाई फिर वही उसे भी उल्टा करके रख दिया ऐसे। तो ये भी क्लोरोबेंजीन। उपस्थिति वही किसकी? ड्राई ईथर की। तो ये उपस्थिति लिखी मैंने यहाँ किसकी? ड्राई ईथर की। ठीक है, तो देखो क्या होगा, यहां से इतनी चीज एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर हो जाएगी। फिर वही देखो, बीच में से 2Na और यहाँ से Cl, यहाँ से Cl, मतलब 2NaCl बाहर हो जाएगा। तो ये हुआ 2NaCl बाहर। ठीक, और प्लस देखो ये वाली बेंजीन रिंग और ये वाली बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएगी। तो ये मैं जोड़ के लिखूंगा यहाँ ऐसे, ये जुड़ी एक बेंजीन रिंग और ये दूसरी बेंजीन रिंग। ठीक है भाई, ठीक, ये फिनाइल, ये फिनाइल, तो ये बनेगा डाई फिनाइल। ठीक है मेरे भाई, ये बनेगा डाई फिनाइल। ठीक है, ये है आपकी फिटिग अभिक्रिया। ठीक है, हो सकता है आपको समझ आई होगी, आप इसे नोट करो, फिर अगली रिएक्शन की ओर चलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगली रिएक्शन है भाई वुड फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अब वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, वो भी बहुत आसान वे में पढ़ेंगे। देखो ध्यान से देखना, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है मेरे भाई, देखो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, इसमें क्या होता है कि रिएक्शन करता है कौन? एराइल हैलाइड किसके साथ? सोडियम के साथ ही करेगा। और किसके साथ करेगा? और करेगा एल्काइल हैलाइड के साथ। मतलब इसमें वुड्स भी आ गई और फिटिंग भी आ गई। ठीक है, कैसे? देखो वुड्स अभिक्रिया में क्या हो रहा था? वुड्स अभिक्रिया में हो रहा था कि एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया उल्टी किसकी? सोडियम के साथ। फिटिंग अभिक्रिया में क्या हो रहा था? फिटिंग अभिक्रिया में हो रहा था कि एराइल हैलाइड की अभिक्रिया हो रही थी किसके साथ? सोडियम के साथ। ठीक है, तो अब आगे रिएक्शन वुड्स फिटिग अभिक्रिया, मतलब वुड्स भी आ गई और फिटिग भी आएगी, दोनों का मिक्सर। तो इसमें क्या होगा, एराइल हैलाइड व एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेगा किसके साथ? सोडियम के साथ। ड्राई ईथर की उपस्थिति होगी, होगा क्या वो देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, वही ड्राई ईथर की उपस्थिति, मैं बहुत आसान वे में बता रहा हूँ और हर चीज को जोड़ते हुए बता रहा हूँ, मतलब जो चीजें एक दूसरे से लिंक है ना वो। देखो यहाँ से इतनी चीज एज ए साइड प्रोडक्ट फिर बाहर हो जाएगी, हाँ या ना? हो जाएगी भाई। देखो यहाँ से ये 2Na और ये 2x, 2NaX और ये Ar जुड़ जाएगा किससे? R से। तो यहाँ बनेगा ये Ar और इससे जुड़ा क्या? R, और प्लस में भाई 2NaX एज ए साइड प्रोडक्ट बार। ठीक है, अगर इसका नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अभी लिखा था मैंने, यह है एराइल हैलाइड, हाँ या ना? यह है एराइल हैलाइड, और ये क्या है? यह है एल्काइल हैलाइड। क्या है ये? एल्काइल हैलाइड। तो देखो
लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? बहुत आसान है। अगर लैंग्वेज ना भी बने ना तो पता कैसे लिखोगे? फॉर्मूला ही लिख दो कि जब ए आर एक्स की रिएक्शन व आर एक्स की रिएक्शन, मतलब ऐसे कि जब ए आर एक्स व आर एक्स की अभिक्रिया सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो क्या बनता है? ए आर आर बनता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? वुर्ज-फिटिग अभिक्रिया कहलाती है। मतलब अगर याद ना हो या आपको पता ना चले कैसे लिखेंगे, और नहीं तो जैसे मैं लिख रहा है ऐसे लिख देना। कैसे? देखो, जब एराइल हैलाइड व एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्काइल एरीन बनता है। एल्काइल एरीन बनता है। यह अभिक्रिया वुर्ज-फिटिग अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं कि जब एराइल हैलाइड व एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्काइल एरीन बनता है। तो एल्काइल एरीन प्राप्त होता है या बनता है? प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया वुर्ज-फिटिग अभिक्रिया कहलाती है। वुर्ज-फिटिग अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है भाई। अगर आप एग्जाम्पल चाहो तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। देखो कैसे, बहुत आसान है। एग्जाम्पल देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बस। देखो, वुड्स फिटिंग अभी की जगह एग्जाम्पल लेना आपने क्या लेना? पहले एराइल हैलाइड। ये लीजिए, मैंने ले लिया ये एराइल हैलाइड जिसका नाम है क्लोरोबेंजीन। ठीक, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ? सोडियम धातु के साथ। दूसरा हमने क्या लेना? एल्काइल हैलाइड। दूसरा हमने लिया CH3Cl और उसे उल्टा करके रख दिया। ठीक है भाई। उपस्थिति है मेरे भाई ड्राई ईथर की। किसकी है भाई? ड्राई ईथर की। देखो क्या होगा, फिर वही चीज कि यहां से इतनी चीज एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर, मतलब 2Na और 2Cl, 2NaCl बाहर, और ये CH3 जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर। ठीक, तो ये रही आपकी बेंजीन रिंग। ठीक है जी, और ये रहा इस पर CH3। ठीक, क्या? और प्लस में 2Na और ये 2Cl, तो 2NaCl एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर। इसका नाम है टोलुइन। ठीक है, टोलुइन इसका नाम है। जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 जुड़ा होता है तो उसका नाम टोलुइन होता है। ठीक, तो यह है आपकी वुर्ज-फिटिग अभिक्रिया। ठीक, आई होप आपको तीनों रिएक्शन समझ में आई होंगी। ठीक है,
आपने अच्छे से समझा होगा तो समझ में आई होगी। ठीक है, इसे नोट कर लो आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, और वो भी एक नए टॉपिक के साथ, अगली मोस्ट इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन के साथ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।